उन्मुल मोमिनीन यानी विश्वास करने वालों की मां और उम्मुल किताब यानी ग्रंथ जननी जैसे शब्द मिलते हैं। क्या इन्हें भी मूर्ति पूजा की संज्ञा दी जाएगी? क्या इन्हें भी मूर्ति पूजा की संज्ञा दी जाएगी? अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम को सांप्रदायिक बताकर विरोध करना ये बहाना मात्र था, असली कारण तो पूरी तरह से राजनीतिक था। मैडम, हमारे वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने बड़ा ही अजीब व गरीब और तकलीफ दे बात कही उम्मुल मोमिनीन के बारे में और उम्मुल किताब के बारे में। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं। वो हम तमाम मुसलमानों की माँ, हम उनको तसव्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते। हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते। खबर नहीं जिन्हें अपने दीन व मजहब की हमें वो दीन का मतलब सिखाने निकले हैं। देखिए, ओवैसी जी से आप जो पॉलिटिकल मतभेद कर सकते हैं, उनसे इख्तिलाफात हो सकते हैं, हमारे भी हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से एक आदमी पार्लियामेंट जैसी जगह पर जाकर के अपने जो रिलीजन है उसको रिप्रेजेंट करता है और उसे पता है कि उम्मुल किताब का क्या मतलब है और उम्मुल मुमिनीन का क्या मतलब है। क्या आपका बच्चा उम्मुल किताब का मतलब नहीं जानता है या उम्मुल मुमिनीन का मतलब नहीं जानता है? इसी तरह वक्फ़ के बारे में, तलाक़ के बारे में बहुत सारे मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। हम ऐसे डिग्री की तो बात करते हैं कि हाँ क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है, पॉलिटिक्स में आना है तो उसके पास डिग्री होना चाहिए, लेकिन हम जब मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं समझते हैं कि जो मुस्लिम पॉलिटिशियन है उसके लिए भी दीन की डिग्री होना या दीन के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। ये क्यों हम बात नहीं करते हैं? यही वजह है कि कितने सांसद हैं हमारे जो मुस्लिम हैं, लेकिन उनमें से किसी की आवाज़, एक दो के अलावा किसी की आवाज़ बुलंद नहीं होती, क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं है। और इसमें हम आप सब जिम्मेदार हैं। हम अपने बच्चों को उस तरह से तैयार नहीं करते हैं। अगर कोई स्कूल इस तरह की तालीम देता है तो उसको गलत नज़र से देखा जाता है, हालांकि वो आइडेंटिटी को बचाने के लिए और अपनी कौम की पहचान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। उसका हेल्प करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन नहीं, सब टांग खींचने में लगे रहते हैं। सपोर्ट करना तो दूर की बात है, उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्या मिल जाता है? क्या इस ऐसा करके आप अपनी कौम की खिदमत करते हैं? हरगिज़ नहीं। अगर आप इस तरह की संस्थाओं का समर्थन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम विरोध भी मत कीजिए। हर मुसलमान को चाहिए कि उसका बेटा जिस क्षेत्र में भी जाए, चाहे मेडिकल फील्ड में जाए या पॉलिटिक्स के मैदान में जाए या इंजीनियरिंग के मैदान में जाए या बिज़नेस में जाए, कहीं भी जाए, वो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर पाए, अपनी धार्मिक शिक्षाओं को चरितार्थ करे, लोगों के सामने बताएं, क्योंकि लोगों ने गलत तरीके से इस्लाम को समझा हुआ है। मुसलमानों ने इस्लाम को चूँकि किनारे लगा दिया है और अधिकांश लोगों को इस्लाम की बुनियादी चीज़ें नहीं मालूम है, इसलिए वो ऊट-पटांग हरकतें करते हैं। और ऊट-पटांग हरकतें करते हैं तो दूसरे लोग समझते हैं कि मुसलमान इस्लाम ने यही शिक्षाएं दी हैं, इस वजह से ये इस तरह कर रहे हैं। तो ऐसा करके हम इस्लाम का नुकसान कर रहे हैं और अपना भी नुकसान कर रहे हैं। इसलिए मेरी इतनी सी गुजारिश है कि अपने बच्चों के बारे में आप सोचें। बस दूसरों की वाहवाही करते हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारी को अदा करने के लिए तैयार नहीं होता। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मुसलमान ये चाहने लगे कि मेरा जो बच्चा होगा, मेरा जो लड़का होगा, वो इस तरह से बने कि वो आगे चल करके अपनी कम्युनिटी के लिए वो लड़ सके, संघर्ष कर सके, अपनी आइडेंटिटी के लिए वो लड़ सके? तो उसके लिए उसका बेस मजबूत होना ज़रूरी है। और यहीं पर हम गलती करते हैं कि उसके बेस को मजबूत नहीं करते हैं, खोखला बना देते हैं, और वो हमारा नुमाइंदा ना होकर के दूसरे का नुमाइंदा होता है और हमको आके शिक्षा देता है, हमको आके सिखाता है। उम्मीद है कि आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल, अपने बच्चों का फ्यूचर निर्धारित करते हुए इन बातों का ज़रूर ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।